हरे भरे पहाड़ों और जंगलों के बीच बसा मठार गांव बाहर से सुंदर दिखता था, लेकिन लोग इसे पापी गांव कहकर बुलाते थे। क्यों? क्योंकि इस गांव पर एक पुराना श्राप था। गांव में कभी सुख शांति नहीं थी। खेतों में फसल सूख जाती, कुएं का पानी जहरीला हो जाता, बच्चे और जवान अकाल मौत मरते। पड़ोसी गांव के लोग भी यहाँ के लोगों से दूरी रखते। बुजुर्ग कहते थे, यह सब सदियों पुराने पाप का नतीजा है। सैकड़ों साल पहले गांव में एक जमींदार रहता था, भैरव सिंह। वह लालची और निर्दयी था। गरीब किसानों से अनाज छीन लेता और उन्हें भूखा मार देता। गांव की लड़कियों पर बुरी नजर रखता और विरोध करने वालों को मौत के घाट उतार देता। एक साल अकाल पड़ा, लोग भूख से तड़पते रहे, लेकिन भैरव सिंह ने अपने गोदाम का दरवाजा नहीं खोला। कई परिवार भूख से मर गए। तब एक बूढ़ी औरत ने तड़पते हुए श्राप दिया, भैरव, तेरे पाप कभी माफ नहीं होंगे। यह धरती तुझे और तेरे गांव को चैन से जीने नहीं देगी। यह गांव हमेशा पापी कहलाएगा। कहते हैं उसी रात भैरव और उसका परिवार रहस्यमय तरीके से मर गया, लेकिन उसके पाप की छाया पूरे गांव पर पड़ गई। गांव वाले मानते थे कि भैरव सिंह की आत्मा अब भी जंगल के बीच पुराने किले में भटकती है। रात होते ही वहां से अजीब आवाजें आती, चीखें, हंसी और कदमों की आहट। कई लोगों ने कहा कि उन्होंने सफेद कपड़े पहने एक साया देखा है। गांव के बुजुर्ग कहते, जो भी उस किले में गया कभी जिंदा वापस नहीं लौटा। लोग मानते थे कि यही कारण है कि फसलें सूखती हैं, लोग बीमार पड़ते हैं और मौतें होती हैं। गांव धीरे धीरे अंधविश्वास और डर की गिरफ्त में जकड़ गया। लेकिन नई पीढ़ी ने सवाल उठाना शुरू किया। उनमें से एक लड़का था, आरव, जो शहर में पढ़ाई करता था। जब भी छुट्टियों में गांव आता तो लोगों की बातें सुनकर सोचता, क्या सचमुच कोई श्राप हो सकता है या यह सिर्फ अंधविश्वास है। आरव को बचपन से ही अपने पिता की अचानक हुई मौत की याद सताती थी। लोग कहते थे श्राप का असर, लेकिन आरव मानता था कि यह महज बीमारी थी। एक दिन उसने गांव वालों से कहा, हमारे गांव का पिछड़ापन श्राप की वजह से नहीं, बल्कि हमारी सोच की वजह से है। हमें सच जानना होगा। उसके दादा ने चेतावनी दी, मत भूल, तेरे बाप की मौत भी इस श्राप की वजह से हुई थी। जो भी किले में गया तू ये भूल न कर। लेकिन आरव चुपचाप मन ही मन ठान चुका था, वह सच सामने लाएगा, चाहे कुछ भी हो जाए। उसने अपने दोस्तों विक्रम और समीर से कहा, आज रात हम किले में जाएंगे, देखेंगे कि वहाँ सचमुच भूत है या इतिहास का कोई राज। दोनों डरे, मगर आखिरकार उसके साथ चलने को तैयार हो गए। तीनों दोस्त आधी रात को जंगल की ओर निकले। ठंडी हवाएं, झिंगुरों की आवाज और अंधेरा माहौल को डरावना बना रहे थे। किले में पहुंचते ही लगा मानो कोई उनका पीछा कर रहा हो। अचानक सामने से एक परछाई गुजरी। विक्रम कांप उठा, ये भूत है। लेकिन आरव बोला, डरो मत, हमें आगे बढ़ना होगा। वे अंदर घुसे। दीवारों पर अजीब आकृतियां बनी थीं। अचानक हड्डियों की खड़खड़ाहट जैसी आवाज आई। समीर चीख पड़ा, चलो यहां से। आरव ने दीवार छुई तो पता चला वहां हवा आ रही है। पास जाकर देखा तो वह एक गुप्त सुरंग थी। वे साहस जुटाकर उस सुरंग में घुस गए। सुरंग उन्हें एक बड़े कमरे में ले गई। वहां अनाज से भरी बोरियां, सोना चांदी और कीमती सामान रखा था, लेकिन साथ ही जंजीरें और मानव खोपड़ियां भी थीं। आरव बोला, ये वही खजाना है जो भैरव सिंह ने गांव वालों से छीना था, और ये खोपड़ियां शायद उन लोगों की हैं जिन्हें उसने कैद करके मार दिया। इतना कहते ही कमरे में आवाज गूंजी, ये खून, ये पाप कभी माफ नहीं होगा। दोस्त डर से कांप गए, पर आरव बोला, ये भूत नहीं बल्कि हमारे डर की गूंज है। असली सच यही है कि हमारा गांव पाप की यादों में जी रहा है। जब तक हम इसे सबके सामने नहीं लाएंगे तब तक ये श्राप बना रहेगा। अगले दिन आरव ने गांव वालों को बुलाया और खजाना और कंकाल दिखाए। उसने कहा, ये कोई भूत नहीं, ये हमारे इतिहास की सच्चाई है। असली मुक्ति तब होगी जब हम इस खजाने का इस्तेमाल गांव की भलाई में करेंगे। गांव वालों ने खजाने से स्कूल, अस्पताल और कुएं बनाए। धीरे धीरे फसलें लहलहाने लगीं। गांव का नाम बदलकर प्रभातपुर रखा गया। कहते हैं जिस रात नाम बदला गया उसी रात किले की छत पर एक बूढ़ी औरत का साया दिखाई दिया।
उसने हाथ उठाकर आशीर्वाद दिया और फिर आसमान की ओर विलीन हो गई। शायद वह वही थी जिसने भैरव को श्राप दिया था। अब उसे भी शांति मिल गई थी। यह कहानी हमें सिखाती है कि असली भूत प्रेत हमारे डर और अज्ञान में छिपे होते हैं। सच का सामना करके ही इंसान अंधविश्वास से बाहर निकल सकता है।